शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम। सर वो आपने खत बना लिया? अभी मैं बनाता हूँ उसमें आई हैव एन ओल्ड लेटर। मैं रास्ते में विद आसिफ कैसर अभी जो बना के आपको बना लिया, उसके बीच में सबसे बड़ा जो पहला पॉइंट बना लेना आप, दूसरे तो आपने पहले बनाए हुए हैं, वो हाँ बनाएंगे कि जो फ्लड्स आए हैं इन्होंने पूरे उसका सब बेड़ा गर्क कर दिया है खैबर पख्तूनख्वा का, तो हमें हाँ वहाँ जी उसको उसको रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत पैसे चाहिए होंगे। तो ये हाँ आप जी। ठीक है ना। मैंने लगारी को भी कह दिया, उसने भी यही कहा कि जी बहुत हमें तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वैसे इट्स ब्लैकमेलिंग टैक्टिक। पैसे तो किसी ने वैसे ही नहीं छोड़ने, मैंने तो नहीं छोड़ने, आई डोंट नो लगारी ने नहीं आपने छोड़ने। नहीं छोड़ने तो उससे भी नहीं छुड़वाएंगे ना आज, लेकिन हमने करना ये है ना कि आज ये खत लिख के और जी वो जो IMF वाली जो एस्टर है उसको कॉपी भेज देंगे ना, हमारे से आर्म ट्विस्टिंग करके जो पैसे रखवा रहे थे वो पैसे ठीक है। होंगे नहीं। ठीक है ना। मैं वो बना के आई ऑल्सो नो द IMF नंबर 2 जो यहाँ पे है, तो उसको तो मैं वैसे ही हर चीज सारी इंफॉर्मेशन उससे लेता भी रहा हूँ और ऑल्सो तो वो वो एस्टर कर देंगे। अच्छा बोथ खान साहब एंड महमूद खान टोल्ड मी दैट वो कल की मीटिंग में कोई डिस्कस हुआ था दैट वी शुड डू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस टुगेदर, बट आई नहीं डोंट नो ऑन व्हाट व्हेन। नहीं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी। भाई ये सैलाब इस मुल्क के अंदर आया और बदतरीन सैलाब है इस वक्त पाकिस्तान को जो दरपेश है, और हम तो आपसे दरख्वास्त करेंगे कि सैलाब तो आके चला गया, अभी उसकी जो तबाहकारी है वो अब शुरू हुई है और उसके अंदर जो है वो सियासत ना की जाए बल्कि लोगों की दिल खोल कर इमदाद की जाए। UAE से, चाइना से, हर जगह से जो है पाकिस्तान को इमदाद आ रही है, लेकिन हम जो खुद पाकिस्तानी हैं उनको भी आगे बढ़ के फ्रंट के ऊपर जाके जो मदद करनी चाहिए फोर फ्रंट पे। सैलाब अपनी जगह पर ये जो आया इसके लिए तो नफरत जमा हो रही है, पाकिस्तान की फ़ौज भी और गवर्नमेंट भी और पाकिस्तान का मीडिया भी पूरी कोशिशें कर रहा है। लेकिन अभी जो आप तैमूर झगड़ा साहब जो वज़ीर ख़जाना है KP के, उनकी आप ऑडियो लीक मुबैना सुन रहे थे शौकत तरीन साहब के साथ, उसने पूरे पाकिस्तान की सियासत को बहुत से लोगों के नज़दीक हिला दिया है। इस वक्त इमरान खान साहब के जो क्रिटिक्स हैं वो ये कह रहे हैं कि किसी एक चीज़ पे तो इंसान जो है वो सियासत ना करे, किसी एक चीज़ के ऊपर तो इंसान जो है वो अपनी ज़ात से बुलंद होकर सोच ले कि यार इस मुल्क का ये मुल्क रहेगा तो पीपल्स पार्टी PMLN PTI ये मुल्क रहेगा तो नवाज़ शरीफ, आसिफ जरदारी, इमरान खान साहब होंगे। ये मुल्क नहीं होगा, ये मुल्क अगर बैंकरप्ट हो जाए, जिस तरह ये एलिजिडली साजिश की जा रही है, IMF के नंबर 2 को बताया जाएगा कि जी हम तो पैसे दे नहीं रहे, उधर से पंजाब को कहा गया कि आपने भी पैसे नहीं देने, शौकत तरीन साहब मुबैना तौर पर ये कह रहे हैं। तो आप ये चाहते हैं कि ये मुल्क श्रीलंका की तरह, क्योंकि अगर आप प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं तो ये मुल्क श्रीलंका वाले हालात में आ जाए, ये मुल्क बैंकरप्ट हो जाए। तो सवाल ये है कि मेरे भाई, अगर ये मुल्क खुदा ना खास्ता बैंकरप्ट हो गया, ये मुल्क खुदा ना खास्ता बदहाल हो गया, यहाँ पर नारकी फैल गई, तो इमरान खान साहब किस तरह प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? मतलब उनको कौन बनाएगा प्राइम मिनिस्टर अगर इस मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म हो गया, डिसिप्लिन उड़ गए, अनारकी हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो गया, रूल ऑफ लॉ की हैबिट ख़त्म हो गई, अगर यहाँ पर इकॉनमी जो है वो डूब गई। पहली बात तो IMF का मुआहिदा आपने किया, दूसरी बात अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है जो कोई वादा करो उसको पूरा करो। आपने उस मुआहिदे को भी तोड़ा, आपने खुद तोड़ा। पहली बात तो आपको गुलामी का चार्टर साइन करना नहीं चाहिए था इमरान खान साहब को। अब अगर आपने कर ही लिया था तो कुरान शरीफ की जो आयत है उसकी स्पिरिट समझ ले क्या है कि वादा को वफा करना होता है। आपने वो तोड़ दिया अपने इंटरेस्ट के अंदर, चलें जी वो तोड़ दिया, आपने हुकूमत बचानी थी। उसके बाद जब आप चले गए तो पाकिस्तान को लेने के देने पड़ गए। उन्होंने कहा जी कौन सी PTI और कौन सी PMLN, IMF ने कहा, उन्होंने कहा हम गवर्नमेंट के साथ मुआहिदा करते हैं, पाकिस्तान के साथ। आपने वायलेट किया, अब आपको नाकों की लकीरें निकलवाएंगे। आज एन उस वक्त जब आपको पैसे मिलने वाले IMF से, वो मुआहिदा जो आपने किया इमरान खान साहब ने, आज आपने कभी आप कह रहे हैं आपके KP के वज़ीर जो है तैमूर झगड़ा कह रहे हैं हम IMF के नंबर 2 को जानते हैं, उनको भी लेटर दे के समझाते हैं, डरा देते हैं कि जी हम तो जो कमिटमेंट हमारी है 117 अरब रुपए की वो तो हम कर नहीं रहे, तो आप डील किसे दे रहे हैं? भाई पाकिस्तान को डील मिल रही थी, भाई मिल रही है। उससे भी ज़्यादा जो ख़तरनाक बात हुई है वो एलिजिडली शौकत तरीन साहब ने पंजाब के वज़ीर ख़जाना को, और मैं पंजाब के वज़ीर ख़जाना मोहसिन लगारी साहब को जो है वो बहुत अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने इनकी बातें सुन के कहा कि ये तो पाकिस्तान की स्टेट के ख़िलाफ़ काम होने जा रहा है। सुन ले ज़रा क्या कहा, ये भी एलिजिड ऑडियो। जो IMF को ये 750 बिलियन का जो कमिटमेंट दी है आप सबने साइन करके दिए हैं, तो आपने अभी कह देना है कि जनाबे वाला जो हमने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, अब फ्लड पे हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। बिल्कुल यही लिखना है आपने और कुछ नहीं करना।
तो वो जो है ना, दैट्स ऑल वी वांट कि वो उनको इनके ऊपर जो प्रेशर पड़े, हमें अंदर करवा रहे हैं, हमारे ऊपर टेररिज्म की चार्जेस कर रहे हैं और ये बिल्कुल स्कॉट फ्री जा रहे हैं, वो नहीं होने देना ना हमने। फाइनली वी कैन सेंड इट टू द फेडरल गवर्नमेंट और फिर हम उसको ज़ाहिर है उसको रिलीज भी कर देंगे, IMF के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी कर देंगे। इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर? मैं वुड पाकिस्तान एज अ स्टेट सफर बिकॉज ऑफ दिस? Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of, the way they are treating your chairman and everybody else? Yes, देखो ये तो जरूर होगा कि IMF कहेगा कि जी अर्जी पैसे किधर से पूरे करेंगे, तो ये और साल मिनी बजट लेके आ जाएंगे जो भी आएंगे, लेकिन द वेरी फैक्ट इज कि हमने इस वक्त उनको ये कहना, वी कांट स्टैंड वन साइड, वो हमें मिसट्रीट कर रहे हैं और हम उनको बिल्कुल ऑन द नेम ऑफ वो ब्लैकमेल कर रहे हैं स्टेट, आप हमें हेल्प करें तो हम उनको हेल्प करते जाएं, तो ये तो नहीं हो सकता ना। दिस इज व्हाट वाज डिसाइडेड यस्टरडे। सोशल मीडिया से ज्यादा पावरफुल टूल कोई नहीं है। हाँ, तो हमें जरूरी रिलीज करने की जरूरत ही नहीं होगी, वो खुद ही सोशल मीडिया कर देगा। और वो तैमूर कह रहा था मैं उनके नंबर 2 वगैरह को बड़ा अच्छा जानता हूँ, मैं उसको वैसे ही लीक कर दूंगा। मलिका बुखारी साहिबा, मियां जावेद लतीफ़ साहब, नज़ीर लगाई साहब। मलिका बुखारी साहिबा, ऑब्वियसली आप तो अल्हम्दुलिल्लाह डिफेंड करेंगी इस बात को भी आप कहेंगी कि ये बिल्कुल ठीक है जो कुछ हुआ है, ऐसा ही है, मतलब आपके नज़दीक ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका वज़ीर ख़जाना जो है, जिनको मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ पंजाब के, वो इस एलिजेड ऑडियो के अंदर कह रहे हैं कि जनाब ये पाकिस्तान की स्टेट को इससे नुकसान हो सकता है। तो आगे से वो शौकत तरीन साहब कह रहे हैं मुबीना तौर पे कि जी चेयरमैन को जिस तरह ट्रीट किया जा रहा है उससे स्टेट का ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन जो है वो पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाए, पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट लेट डाउन हो जाए, लेकिन ही इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटिटी राइट नाउ, मच लार्जर देन पाकिस्तान इटसेल्फ, राइट? देखिए कामरान शाहिद साहब, आपने बहुत से अहम सवालात पूछे हैं और आपने जो स्टोरी है उसका एक रुख दिखाया है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपने एक तरीक़ेकार से है जो एक बयानिया पाकिस्तान की आवाम के सामने 10 मिनट पेश किया है। मुझे मौका दीजिएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ कुछ मिनट के लिए आपके सामने और आपके बड़े प्रोग्राम के तवस्सुत से पाकिस्तान की आवाम के सामने रखे। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो IB ने अवामी नुमाइंदों की रिकॉर्डिंग की गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर, उसकी मजम्मत करते हैं और इस इकदाम के खिलाफ हम इस्लामाबाद की जो अदालत है उसमें एक पिटिशन दायर करें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो लाकानूनियत हो रही है और जिस तरीके से अवामी नुमाइंदों की जो प्राइवेसी है उसके अंदर मुदाखलत और साजिश हो रही है, वो काबिल मजम्मत है और हम इसके खिलाफ इकदाम उठाएंगे। सबसे पहली बात तो ये। और एक मरियम नवाज की ऑडियोज की मजम्मत करते हैं आप, जो आप गवर्नमेंट में थे, IB आपके अंडर थी, जब मरियम नवाज की ऑडियोज निकला करती थी, साथ साथ उसकी मजम्मत भी करते हैं और आगे चले फिर प्लीज। नुमाइंदों की आप मुझे मुकम्मल करने दें। नहीं मैंने कहा देखे, नहीं आप मुकम्मल करेंगे, आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ मरियम नवाज की जो ऑडियोज आपके दौर में निकलती थी, IB वाज अंडर यू, उसकी मजम्मत भी करेंगी आप, या आप कह रहे हैं कि नहीं इंसाफ सिर्फ वो है जो आपको सूट करता है? अवामी नुमाइंदों की ऑडियो टेप्स इस तरह बनाकर डॉक्टर्ड कट एंड पेस्ट करके पाकिस्तान की आवाम के सामने गैर कानूनी तौर पर पेश करना नहीं चाहिए, ये मेरा जवाब है। आगे सुन लीजिए कि अब ये कट एंड पेस्ट मरियम नवाज की कर सकते हैं, ठीक है, आपका ये जवाब है, ठीक है। मंजर क्या है, क्योंकि वो पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करती, उनका कर सकते हैं। मैं कहती हूँ मैं रिकॉर्ड पे ले आऊँ ना, बाकी आप नहीं बोलना, मैं सुन रहा हूँ आपको। जी फरमाएं। जी फरमाएं। जी मैं कह रही हूँ कि हम इसकी मजम्मत करते हैं और मरियम नवाज के पास ये ऑप्शन था कि जिस वक्त उनके वालिद वजीर आजम थे, उनकी ऑडियो टेप्स रिकॉर्ड हुई थी, तो तब उनको जाना नहीं, आप लोगों ने जो मुबीना तौर पे रिलीज की थी अपने दौर में, जब IB आपके अंडर थी और आप कहते थे इस दौर की हैं कि मीडिया को वो चला रही हैं, वो मैं उसकी बात कर रहा हूं, लेकिन आप कंटिन्यू करें। आपने कहा कि मरियम नवाज की नहीं कंडेम करती, आप उनकी कंडेम करती हैं जो आज शौकत तरीन साहब की बोली। जी अब मैं कह रहा हूं आगे चले, आपने आप कंटेंट पे बात कर ले शौकत तरीन पे, कंडेमनेशन होगी IB पे। जी देखिए अब दूसरी बात यह है कि यहाँ पर पाकिस्तान की आवाम जो है उसके स्टेट इंटरेस्ट क्या है। पाकिस्तान के अंदर एक अमूमी सूरत हाल नहीं है, एक खसूसी सूरत हाल है। पाकिस्तान के अंदर एक सैलाब आया हुआ है और हुकूमत वक्त जो है IMF के घुटने देख कर कह रहे हैं कि सूबाई हुकूमतें जो हैं, जो सैलाब ज़दा हैं, जिनके ऊपर आफत आई हुई है, जो बजट्स के अंदर मुश्किलात जिनको दरपेश हैं, वो एक सरप्लस बजट जो है वो डिक्लेयर कर दें।
तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ये मौक़िफ़ लिया कि हम ये नहीं कर सकते। जब कोरोना के दौर में इमरान खान साहब नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो कंटेंट है मलिका बुखारी साहिबा, आपको पता होना चाहिए कि बजट जो है आपका जो सैलाब का है वो बाहर से पूरा होगा। यूएई भी इमदाद कर रहा है, दूसरे मालिक भी इमदाद कर रहे हैं, वो तो नॉर्मल बजट से आप पूरा कर ही नहीं सकते। ये तो IMF को अंडरस्टैंडिंग जो थी जिसमें आपने कलेक्ट करके कंट्रीब्यूट करना है, सुन तो लेना, जो आपने 750 अरब कमिटमेंट की हुई सूबों से, ये उसकी बात हो रही है। उस पर शौकत तरीन साहब जो कह रहे हैं, पहली बात तो आप कोई कंटेंट को ऑन करते हैं कि ठीक है कोई चेयरमैन PTI के ऊपर केस किए गए तो पाकिस्तान की स्टेट लेट डाउन हो जाए, पाकिस्तान बैंकरप्ट भी हो जाए, जो मोहसिन लगारी साहब कह रहे हैं, तब भी जायज है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ऊपर मुकदमे हुए हैं। आप इस कंटेंट से एग्री कर रही हैं या नहीं? नहीं करते। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे के आप मेरा माउथ पीस ना बनिए। मैं अपना मौक़िफ़ नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपका कभी माउथ पीस नहीं बन सकता और मैं किसी का नहीं बन सकता। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे से सवाल पूछ रहा हूँ। के दौर में जब रियायत, मैं उस पर आ रही हूँ, कोरोना के दौर में जब रियायत मिली थी तो इस वक्त भी हुकूमत वक्त जो है इंपोर्टेड हुकूमत आया कि अवाम की रजामंदी से नहीं आए, साजिश आए हैं, लेकिन कुछ तो इकदाम उठाना था। रियायत मांगते, IMF से रियायत मांगते कि हम सैलाब जदगान जो सूबे हैं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 3 अरब भेजे इंपोर्ट गवर्नमेंट के ऊपर। मुझे सिर्फ ये बताया कि यू ओन व्हाट शौकत तरीन हैज सेड एलिजिडली कि पाकिस्तान की स्टेट का सर्वाइवल है या नहीं है, बैंकरप्ट हो या ना हो, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमे बने तो हम रिएक्ट करेंगे, हम पैसे नहीं देंगे, IMF की डील से अटैच करेंगे। देखिए, हमारा मौक़िफ़ ये है कि हमारा मौक़िफ़ ये है कि हम सियासत नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान की आवाम का जो इंटरेस्ट है, जो पाकिस्तान की आवाम की ख्वाहिशात हैं, जो पाकिस्तान की आवाम की मुश्किलात हैं, उसको सरे फहरिस्त रख के कह रहे हैं कि हम बजट के अंदर सरप्लस नहीं दे सकते। फैक्ट की कानून साजी में जब कौमी फरेजी को मलिका साहिबा, इसमें सरप्लस की बात ही नहीं है। ये जो सूबों ने कंट्रीब्यूट करना है, जो कमिट किया हुआ, सरप्लस की तो बात ही नहीं है। आपके एलिजिडली ऑडियो के अंदर वो कह रहे हैं कि IMF जो है उसके सेकंड हैंड जो खातून है उससे बात करेंगे, वो उनको लेटर लिखेंगे, हम ये डील होने नहीं देंगे ताकि उनको टफ टाइम दें। मतलब यू वांट टू गिव टफ टाइम टू पाकिस्तान बिकॉज दिस इंपोर्टेड गवर्नमेंट एलिजिडली अकॉर्डिंग टू यू हैज मेड योर चेयरमैन्स लाइफ मिजरेबल ड्यू टू द केसेस, राइट? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कट एंड पेस्ट ऑडियो है। हम कह रहे हैं कि सियासत आपने की थी जब स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी। चले, आपने कहा ये कट एंड केस है, जो पास ना होता तो मुझे आपको एक चीज सुनवाने दें। आपने बिल्कुल ठीक कहा। पाकिस्तान की आवाम आई एग्री विद यू कि ये हो सकता है कट एंड पेस्ट हो, लेकिन अब मलिका साहिबा इसका भी जवाब दे दीजिएगा। जुमेरात को जो मेरा शो हुआ उसके अंदर फवाद चौधरी साहब ने विदाउट कट एंड पेस्ट जो बात कही, अब मुझे पता है आप खैर डिफेंड करने में आए तो आपसे अच्छा तो लॉयर ही कोई नहीं है, माशाल्लाह, मैं आपकी इस बात का तो कायल हूं, लेकिन अभी आपने कहा कट एंड पेस्ट है। अब ये देख के बताइएगा कि ये हमने कट एंड पेस्ट किया या ये आपकी पार्टी की पॉलिसी है कि यार अगर पाकिस्तान गया भाड़ में, बिकॉज योर चेयरमैन इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर। मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़े ऑनेस्ट आदमी हैं। अभी वो आज एक टेलीथॉन कर रहे हैं, मुझे लगता है अरबों रुपया लोग उन पर ट्रस्ट करेंगे, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है बीइंग अ पाकिस्तानी। लेकिन यार ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि अगर तहरीक इंसाफ पावर में नहीं है तो पाकिस्तान बैंकरप्ट भी हो जाए, IMF को डायरेक्ट आप इंगेज करें, उनको बताएं, उनको लेटर्स भेजें, ये तो बहुत ज्यादा। आप कह रही कट एंड पेस्ट ऑडियोज थी, मेरे पास जो एविडेंस है वो कट एंड पेस्ट नहीं है। सुनवाएं जी फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, और बड़ी ऑनेस्ट बात की जो उनकी पार्टी की पॉलिसी है उन्होंने बताया। सुनवा दें जुमेरात के शो में। IMF डील है, अभी पंजाब और KP कह दे कि हम इस डील में साथ नहीं हैं आपके, तो मुझे आप बताएं IMF से डील लेके दिखा दें हमें, क्योंकि जो डील है वो बेस इस पे कर रही है कि पंजाब और KP जो है वो इतना पैसा जो है वो वफाक को जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात किया। और पंजाब कह सकता है 100% कह सकता है और कहेगा, और बिल्कुल कहेगा। ये इस तरह नहीं होगा। देखिए, आपको इलेक्शन कराने पड़ने हैं, इसके अलावा इनके पास ऑप्शंस बड़ी कम है। हम अभी तक बड़ा बर्दाश्त कर रहे हैं। आपने एक बिल्कुल घटिया केस किया इमरान खान के ऊपर, टेररिज्म। कोई करंट पेस्ट नहीं मलिका साहिबा, आप क्लियरली बताया उन्होंने कि पंजाब और KP जो है वो नहीं करेगा और IMF की डील को सपोर्ट नहीं करेगा, पैसे नहीं देगा जो कमिट किए गए, और उसकी वजह उन्होंने बता दी कि इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। जो केसेस किए इमरान खान साहब एक्सेप्टेबल, ना इसमें सैलाब का जिक्र है, ना इसमें सरप्लस का जिक्र है, ना ये कट एंड पेस्ट है, सुन तो ले, ना ये कोई एलिजिडली ऑडियो है, ये इंटरव्यू है। मैं इसका जवाब आप दे दीजिएगा, मैं जरा जावेद लतीफ़ साहब से पूछ लूँ। सारा प्रोग्राम मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, मतलब आई रिस्पेक्ट योर आर्ग्यूमेंट एज वेल एज यू। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, बात यह है कि इनको तो जो मैं पूछूं तो पूछूं, शर्मिंदगी की बात तो इस गवर्नमेंट के लिए भी है कि जो एहसान इकबाल साहब ने नारे लगाए थे स्पीकर के आगे खड़े हो के, असद कैसर के आगे, ये शर्म अंगेज डील होने नहीं देंगे, ये गुलामी का चार्टर फाड़ देंगे,
आज उसी डील IMF के लिए आपने पूरी कौम की ऐसी तैसी कर दी। आप पावर में इस डील को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो इमरान खान अगर मॉरल हाई ग्राउंड ले रहा है कि जनाब सैलाब आ गया, ये हो गया, वो हो गया, हम पैसे क्यों दें IMF को, तो वो तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आप भी पहले आपको ये ओपिनियन था, आज आप गवर्नमेंट में आपका ओपिनियन चेंज हो गया। जी मियां साहब। हाँ कामरान, उसकी भी स्टेज होती है। देखें, पहली बात तो मैं अगर इजाज़त दें तो मैं अर्ज़ कर लूँ कि आपने अभी पूछा सवाल इनसे कि क्या IB का, इन्होंने सॉरी ख़ुद जिक्र किया मलिका ने कि IB के ख़िलाफ़ हम कोर्ट में जा रहे हैं, जाएं, मगर मुझे ये बताते जाएं कि आप IB हो या दीगर एजेंसियाँ हो, ज़ाती किसी का फ़ोन रिकॉर्ड करना, फैमिली का फ़ोन रिकॉर्ड करना जुर्म है, गलत है। मगर जो एजेंसियाँ होती हैं उनका काम होता है ये कि वो पाकिस्तान या किसी रियासत के मफाद के ख़िलाफ़ कोई शख्स काम करे तो उसको मॉनिटर भी करती हैं और उसको चेक रखती हैं। ये एजेंसियों का काम होता है, मगर एजेंसियों का ये काम नहीं होता कि आपकी हुकूमत को चलाएं, आपके बिल पास करने के लिए मेंबर्स को वो हाँक के लाएं। ये एजेंसियों का काम नहीं होता। और इसी तरह मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखें, आपने दो बातें खुद कहीं कि जब इमरान खान हुकूमत में आए तो उन्होंने IMF के पास लेट गए और गए तो मुआहदा किया आखिरी साल, तो उन्होंने उस मुआहदे को खुद तोड़ा, जिसका नुकसान और खमियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं। तीसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखें, इमरान खान ये वही शख्स हैं जिन्होंने कहा था कि हुंडी के ज़रिए पैसा, ये पहली दफ़ा नहीं बात इस तरह की कर रहे। इनका खमीर, इनका जो रिकॉर्ड है वो यही बताता है कि इन्होंने कहा सिविल नाफरमानी के तहरीक शुरू करते हैं, इन्होंने कहा कि बिजली के बिल जला दें। ये पहली दफा नहीं कर रहे। और आपने गिरफ्तार किया उनको, उस वक्त आपकी गवर्नमेंट थी। अब गड़े मुर्दे क्या खाड़ ले जावेद लतीफ़ साहब, अभी पे आए ना, वो एक लॉजिकल बात कह रहे हैं कि सैलाब की वजह से हम इतने पैसे नहीं दे सकेंगे, तो प्रॉब्लम क्या है आपको? इसमें गद्दारी कहाँ से आ गई, साजिश कहाँ से आ गई? मुझे ये समझ नहीं आ रहा जो आप लोग कहते फिर रहे मिफ्ताह इस्माइल साहब कि शर्म से डूब के मर जाए। वाई देखें, ये कोई तरीका नहीं है। आपने भी कोर्ट की उनका माजी, मैंने भी कोर्ट किया। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, आप इलेक्शन जल्दी चाहते हैं, आप समझते हैं कि इमरान खान पे बड़ा जुल्म ज़्यादती हो रही है क्योंकि वो जो एडिशन सेशन जज हैं उनको गाली दे रहे हैं, उनको धमका रहे हैं, उन पे केसेस बन रहे हैं, उनका तोशाखाना के, ये सारे केसों से बचने के लिए आप शहबाज गिल को कवर करना चाहते हैं, वो भी आप ज़रूर करते जाएं, मगर रियासत के साथ वो कुछ ना करें जो शेख मुजीब ने 6 नुकात दे के जुल्म किया था। आप तो उससे कई हाथ आगे निकल गए हैं भाई। अभी भी आप ये समझते हैं कि इमरान खान जो है वो ठीक कर रहे हैं, शेख मुजीब गद्दार ठहरा और इमरान खान मुहिब्बे वतन ठहरे। ये कैसे हो सकता है? आप मुझे ये बताएं कि फिर आपकी आंख से, आपके जहन से सोचा जाए कि जो इमरान खान कहे वो सब कुछ ठीक है, और अगर कोई दूसरा बात उससे बेहतर अंदाज में बेहतर डिमांड रियासत के लिए, कौम के लिए करे, और उसको आप बगैर वजह के आप गद्दार भी कह दें और इंडियन नवाज भी कह दें, मोदी का यार भी कह दें। भाई बात ये हो रही है, मुझे एक बात समझाएं आप, मुझे एक बात, ये आपका पॉइंट आ गया। और रुक जाए जरा इधर ही, नज़ीर लगारी साहब, मैं अगर आपसे आपकी राय लूँ, मियां जावेद लतीफ़ साहब ने तो कभी जो है ना वो मेरे सवाल का जवाब दिया ही नहीं, और ये कई दफ़ा ऐसी गुफ्तगू कर जाते हैं। मैं अब क्या, कोई बुजुर्ग है मेरे, मैं कुछ कह सीनियर आदमी हैं, ये इन्होंने जो बात की मुझे तो समझ नहीं उन्होंने क्या बात की। लेकिन बहरहाल नज़ीर लगारी साहब एक न्यूट्रल बंदे हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इतना इसको जो उछाला जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, मियां जावेद लतीफ़ साहब की तरफ से, मिफ्ताह इस्माइल साहब कह रहे हैं पता नहीं क्या हो गया, तबाही आ गई, शर्म से डूब के मर जाए PTI। भाई वो कह रहे हैं वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ठीक है पॉलिटिक्स हो रही है। वो IMF को तो उन्होंने लेटर नहीं लिखा ना, पंजाब से भी कोई लेटर इस तरह का नहीं आया। मोहसिन लगारी ने बड़ा स्टैंड लिया इसके ऊपर, मैं अप्रिशिएट करता हूँ पंजाब के वजीर खजाना को भी, और आई थिंक इसमें परवेज़ इलाही साहब का भी बड़ा रोल होगा, उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ। नज़ीर साहब, प्रॉब्लम क्या है? ये बात तो लेकर गए थे मोहसिन लगारी साहब के पास, और चौधरी परवेज़ इलाही के साथ बात नहीं ले गए थे, और चौधरी मोहसिन लगारी ने बराह रास्त उनसे पूछा कि भाई जो कुछ आप मुझसे कह रहे हैं करने के लिए, क्या इसमें स्टेट का इंटरेस्ट जो है उसको वो तो खतरे नहीं पड़ रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं, स्टेट की बात क्या यार, चेयरमैन के खिलाफ ये हो रहा है, आप स्टेट की बात कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि 2 चीज़ें हैं, उनका वजन कर लो, एक है चेयरमैन और एक है स्टेट। इसमें से किसका वजन बड़ा है, किसका वजन कम है, इस हिसाब से वो बात कर रहे हैं। और बात सामने है, आपने पूरी उनकी
जो ये वीडियो थी वो भी सुनी आपने, हमने भी सुनी है जी जी। और जो झगड़ा साहब की है वो भी सुनी हमने और इनकी भी सुनी है, वो किस तरह से बात कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान एक स्टेट है, अगर पाकिस्तान एक रियासत है और ख़ुद मुख्तार रियासत है और उसके अंदर आप रहते हुए उस रियासत के वफादार शहरी के तौर पर अगर उसका आइन मौजूद है, अगर उसके इदारे मौजूद हैं, तो फिर उन्हें पूछना चाहिए, आइन को पूछना चाहिए, भाई आप ये क्या बात कर रहे हैं। और लेकिन नज़ीर लगारी साहब अब ये बात बाइंड कर देंगे मियां जावेद लतीफ़ साहब, ये जो नवाज शरीफ साहब की अभी पीटीवी न्यूज़ के ऊपर लाइव आई है तकरीर, ये किस असूल के तहत आई है? कोई समझा सकता है किस कानून और आइन के तहत आई है? मैं कहता हूँ बड़ी ज्यादती हुई होगी नवाज शरीफ साहब के साथ, तो मैं इस पे बात नहीं कर रहा, लेकिन वो आई किस तरह जब पाबंदी लगी हुई थी? मैं कह रहा हूं कि उसके बावजूद उन्होंने किया है सो गलत किया है, आइन के वो कानून की खिलाफ वर्जी की है। जो कुछ कहा गया है उनके पास अगर बैन है तो उनके बैन है उनके ऊपर, जब तक कि वो बैन रिमूव नहीं होता, जब तक कि कोई कोर्ट फैसला नहीं करती है तो नहीं आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। मियां जावेद लतीफ़ साहब, मसला ये है कि आप जो भी स्टेट को अंडरमाइन कोई भी करे, बिल्कुल ठीक, जो भी आप तदबीर कर रहे हैं इमरान खान के खिलाफ, वो आपकी गवर्नमेंट को मुंह की खानी पड़ रही है, सॉरी टू से। अभी देखें आप आज मैराथन वो कर रहे होंगे, आपने पाबंदी लगवा दी पैमरा की, तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि पैमरा का ये राइट ही नहीं है कि किसी की ज़बान पे बंदिश लगाई जाए। इमरान खान साहब को उन्होंने 5 सितंबर तक स्टे दे दिया है, खुल के गुफ्तगू करें, मैराथन कर रहे हैं। अभी आप कानून की बातें कर रहे थे, अभी नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने पीटीवी न्यूज़ के ऊपर जो है लाइव आ गए वो, तो ये किस कानून और आइन के तहत हुआ है, इसके मुताबिक समझा सकें आप तो ज़रा बताइए। सुन रहे हैं जी, फरमाएं। इतने आपने आइन और कानून की जो बालादस्ती उठाई हुई है हाथ में। यार कामरान एक सेकंड सुन लें, बात सीधी सी है कि मुझे कोई ये समझा दे कि मुझे बड़ा एहतराम है अदलिया का, मगर मैं अदलिया के एक सीनियर मेंबर और मुअज़्ज़ज़ मेंबर इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब क्या कह रहे हैं अदलिया के हवाले से। वो क्या फरमा रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ है अभी भी कौम को समझ नहीं है, अभी भी आप या मुझे समझ नहीं है कि साकिब निसार के ज़रिए क्या किया गया, और आज तक उसे ब्लैक आउट करने की वजह बता दें नवाज शरीफ को। आप मीडिया में ठीक है चलें, मुझे अच्छा लगा कि अदलिया ने जो लाइव कवरेज पे पाबंदी थी इमरान खान के, अगर उन्होंने फैसला दिया है तो ठीक है, मगर कोई ये बताएगा कि नवाज शरीफ पर 5 सालों से पाबंदी क्यों है? नहीं, आप ये नहीं बताएं कि भाई आप समझाए ना, आपकी अब तो आपकी पावर है भाई, ये तो पार्लियामेंट में नहीं पीटीआई वाले, आप करें कानून साजी, कराएं नवाज शरीफ साहब को अहल, लेकिन अब इसमें आप हंस रहे हैं, यानी कि पावर आपके पास, वज़ीर आपके पास, एमक्यूएम आपके साथ, इत्तेहादी आपके साथ, सब आपके साथ, आप उनको अहल नहीं करवा सकते। मियां साहब फिर आप हंस किस पे रहे हैं? अपनी गवर्नमेंट में शायद हमारे साथ नहीं है ना। कौन नहीं है? मैं कामरान शाहद पे भी हंस रहा हूँ, कामरान शाहद पे भी हंस रहा हूँ इसलिए कि कामरान शाहद भी जानते हैं कि हम कितनी पावर में हैं। कामरान शाहद भी ये जानते हैं कि 4 साल पाबंदी किस तरह नवाज शरीफ पर रही। कामरान शाहद आज भी जानते हैं कि 6 माह से क्यों नहीं नवाज शरीफ जो हैं वो किसी चैनल पे आ सकते, उनको क्यों नहीं कवर किया जा सकता, उनको क्यों ब्लैक आउट रखा जा सकता है, ये किसकी पसंद नापसंद है, ये सारी चीज़ें आप भी जानते हैं। मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हैं तो मैं कह देता हूँ। राइट, पॉइंट आपका आ गया। लेकिन मलिका बुखारी साहिबा, मैं एक प्रपोजिशन देके जा रहा हूँ आप दोनों पार्टीज के लिए, और वो ये है कि क्यों ना लेवल प्ले फील्ड कर ली जाए, किसी को शिकवा शिकायत ना रहें। आप भी जो है वो इनको एक्सेप्ट कर लें कि नवाज शरीफ आए और कॉन्टेस्ट करें इलेक्शन। मुझे इनसे कोई लव लॉस नहीं है, ना आपसे ना इनसे है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन एक आर्ग्यूमेंट के लिए ये चाहते हैं कि साहब बड़ी ज्यादती हुई है। अभी नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि कोई हमारी भी 100 मोड़ नोटिस ले, मेरी और मरीम नवाज साहिबा की, उसका उनके साथ ज्यादती हुई है तो वो भी आ जाए, अपना केस लड़ ले और फेयरली अगर इलेक्शन कंपेन कर सकते हैं ताकि बराबर की टक्कर हो। ये तो नहीं ना कि नवाज शरीफ को जेल में बंद करके इमरान खान ने इलेक्शन जीत रहा है या उनको जितवाना है, ये परसेप्शन खत्म हो। मैं आपको एक प्रोपोजिशन दे रहा हूँ कि ये आप इसके मुतालिक ना तहरीक चलाएं पीटीआई के अंदर भी कि बराबर का जोड़ होना चाहिए, ताकि मियां जावेद लतीफ़ साहब ये ना कहे कोई मुझे ये तो बताया कि हमारे साथ हुआ क्या और हम आज भी लेटे हुए हमारे ज्यादती हो रही है। ये इनका विक्टिम कार्ड ना चले। एक ब्रेक के बाद इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। और व्यूअर्स, सैलाब वालों को ना भूलें, सैलाब के ऊपर सियासत हो रही है वो बड़ी गंदी है, सैलाब के ऊपर साजिश हो रही है वो भी बड़ी गंदी है। पाकिस्तान ने इंशाल्लाह रहना है। ये जो लीडर्स हैं और मैं, कुल नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, सब ने आना है और जाना है, मर जाना है, पीछे रहना किस रहे हैं? अल्लाह की ज़ात और इंशाल्लाह पाकिस्तान ने। एक ब्रेक लूँगा जी। इस वक्त जो सूरत हाल मुल्क की चल रही है सैलाब को लेकर, इस मुल्क में इस वक्त जो IMF के इंतज़ार में बैठे हुए हम,
और ये हर हुकूमत ने लिए डील, इमरान साहब ने भी ली थी, इन्होंने भी ली थी, इससे पहले नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट्स मुतवातिर। इस मौके पे एक नेशनल सॉलिडारिटी की ज़रूरत थी, तो उसमें मैंने ये चाह रहा था कि अगर ये लोग आगे बढ़ के इस मुल्क के अंदर एक लेवल प्ले फील्ड एटलीस्ट इंट्रोड्यूस कर दें। मलिका बुखारी साहबा, ये सबकी डिमांड है, तो आप क्यों नहीं समझती कि एक लेवल प्ले फील्ड हो, ताकि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जो हर वक्त विक्टिम कार्ड बन के अफसुर्दा ना रहा करें, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ ये कर दिया गया। लेवल प्ले फील्ड करें, नवाज शरीफ भी आए, आप इमरान खान भी हो, दोनों अहल हो, इलेक्शन लड़ें, दूध का दूध पानी का पानी। व्हाट इज द प्रॉब्लम? नहीं कामरान शाह साहब, देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड की तो पहले तो बात हो ही नहीं, ना तो हो सकती है ना हो रही। किस किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड की आप बात कर रहे हैं, जिसके अंदर साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर 18 FIR करवाते हैं, उनको दहशतगर्द डिक्लेयर करवाने के लिए पुरअज़म होते हैं, उनके घर की चादर और चार दीवारी को पामाल करने के अरेस्ट, उनके घर के सर्च वारंट्स इशू कराते हैं, उनके चीफ ऑफ स्टाफ को अरेस्ट करके उनके कपड़े उतार कर उनके पर बरहना तशद्दुद किया जाता है। आप कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे अवामी नुमाइंदों के ऊपर बेशतर के ऊपर 6 से 7 FIR हैं, जहाँ पर हमारे घरों के अंदर ये हमारी चादर और चार दीवारी को पामाल करते हैं, जहाँ पर मीडिया हाउसेस जो PTI के बयानिए को आगे बढ़ाते हैं उनको बंद किया जाता है, हमसे हमारे साथ हमदर्दी रखने वाले या हमारा बयानिया आगे बढ़ाने वाले जर्नलिस्ट जो हैं उनको TV टॉक शो से उठाया जाता है। आप कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें? हम बदतरीन फस्तायत के दौर में हैं, ये जमहूरियत नहीं आमरियत है। इस वक्त पाकिस्तान एक जमहूरी निजाम के अंदर हमारे सामने जमहूरियत अवामी नुमाइंदे आमरियत का लिबादा ओढ़े हुए हैं। तो यहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड की बात नहीं हो रही, यहाँ पर हमारे साथ जुल्म और जबर हो रहा है, और जो इसके अंदर खामोश है वो इसके अंदर शामिल है, जो इस जुल्म के ऊपर खामोश है वो शामिल है। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है आपको? देखिए कामरान शाह साहब, मुझे आ रही है आपकी आवाज, मुझे आ रही है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इमरान खान साहब के ऊपर 3 केसेस हैं जिसके जरिए आप यार आपने हाथ नहीं डाल सक रहे, टांगे कांप रही मियां जावेद लतीफ साहब की गवर्नमेंट की। रोज एक सर्च वारंट निकालते हैं, बनी गाला का रोज जेब में लेके सो जाते हैं, रोज सर्च वारंट निकालते हैं, रोज जो है उसको गुम कर देते हैं। इसको आप नाइंसाफी कह रही हैं। इधर वो रो रहे हैं कि नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया। सुन तो ले, वो कह रहे रोना ये नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया गया, जेल भेज दिया गया, बेटी को उनके सामने कैद में डाल दिया। वो असल बनती है सही जो शाम गरीबा का मंजर कुछ ये करे। आप ये कह रहे हैं जी वो ये कर दिया गया, वो वारंट निकालते हैं हमारे घर में अटैक करने की, कोई उनकी तो हिम्मत नहीं पड़ी। मियां जावेद लतीफ साहब तो चीखे हैं कि मुझे यहाँ तक नजर आ रही हैं, मुंह से नहीं हंस रहे, चीख रहे, रो रहे कि हमारे साथ हो क्या रहा है। जी नहीं कामरान, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा देखें, क्यों नवाज शरीफ को नाअहल किया? क्या आप उसका पसे मंजर नहीं जानते? क्या आपने पनामा लीक्स को फॉलो नहीं किया? क्या आपने उसके ऊपर रिपोर्टिंग नहीं की? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बताया कि नवाज शरीफ और उनकी बेटी जो है वो बेनिफिशियल ओनर है? ठीक है, टाइम कम है, मैं आगे जल्दी चलूंगा। मैंने मियां जावेद लतीफ साहब और नज़ीर गारी साहब, अच्छा एक मेरी बात सुन ले, मैं आपको एक मुफ्त मशवरा दे रहा हूँ, बीइंग अ जर्नलिस्ट, इफ यू वांट टू कंसीडर, ये ना कहा करें कि आपका बयानिया चलाने वाले चैनल्स को बंद कर दिया। भाई ये क्या बात होती है? बयानिया किसी एक का कोई टट्टू थोड़ी होता है कि किसी एक पार्टी का बयानिया चला। और मुझे उम्मीद है कि जिन चैनल्स को आप रेफर करी, सुन तो लेना, जिस चैनल्स को आप रेफर कर रही है, सुन तो लें, जिन चैनल्स को आप रेफर करी वहां पे आपका एक तरफा बयानिया नहीं चलता होगा, आप उनको डिस्क्रेडिट ना करें। और ये इमरान खान साहब के मुंह से निकल गया था कुछ हफ्तों पहले, इस तरह ना कहा करें ना। अब आपका बयानिया यहाँ चल रहा है, आप बोल रही हैं, बतवातिर आ रही हैं, आप ये कह रही हैं कि एक तरफा प्रोपेगेंडा किसी चैनल पे चले, तो पता नहीं उसको आप जर्नलिज्म समझते हैं, तो मुझे नहीं पता। लेकिन मियां जावेद लतीफ साहब, प्रॉब्लम ये है कि इधर ये शोर मचा रहे हैं कि इनके चलाने वाले को बंद कर दिया। एक मिनट सुन तो ले, यानी यहां भी चल रहा है। मैडम क्या हो गया आपको? आप बोल तो रही हैं, बराबर बोल रही है, मुतवातिर बोल रही हैं, आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ रही है। आप पता नहीं, आप चाह रहे हैं शहबाज गिल साहब की तरह कोई और इस तरह का नामावर आए जिसमें आप फौज को उकसाने की बात करें और वो हम चला दें, तो ये तो नहीं हो सकता ना। वो तो एक दो चैनल्स कर सकते, हिम्मत पकड़ी उन्होंने, वो आपके साथ थे। और आज अल्लाह उनकी सख्ती एहसान करे, मैं तो गुड विशेस है। मियां जावेद लतीफ साहब, आप सभी रो रहे हैं, वो भी रो रहे हैं जिन पे अरेस्ट नहीं हुआ, और आप भी रो रहे हैं जो अरेस्ट नहीं कर सक रहे इमरान खान को। जनाब नहीं, वो देख रहे हैं कि आने वाला वक्त कैसा है, इसलिए रो रहे हैं। हमारे साथ होता आया है, हम इसलिए रो रहे हैं कि देखें, अगर अभी इन्होंने जिक्र किया कि कुछ चैनल पे जो एंकर थे उनको हटा दिया गया, कुछ चैनल बंद कर दिए गए, तो कामरान इनको ये बताएं कि मरियम नवाज शरीफ कितने बड़े जलसे उनके हो रहे होते थे, तो एक टिक्कर नहीं चल सकता था नेशनल टीवी पे किसी पे भी। और इनको ये बताएं कि पनामा पे, अकामा पे,
और ये मैं नहीं कह रहा, जस्टिस शौकत सिद्दीकी कह रहे हैं कि किस तरह नवाज शरीफ को सजाएं दिलवाई गई जस्टिस खोसा साहब से और जस्टिस साकब निसार साहब से। मैं नहीं कह रहा, जवेद हाशमी कह रहे हैं, उस वक्त के पीटीआई के सदर जो थे वो कह रहे थे कि नवाज शरीफ को हटाने के लिए किस तरह का जो है वो मनसूबाबंदी की गई। मैं नहीं कह रहा कि 10,000 पे नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल कर दिया गया। मैं तो ये रो रहा हूं कि अरबों खरबों रुपए के अकाउंट चलाने वाला इमरान खान आज भी अहल है और 10,000 बेटे से ना लेने वाला नवाज शरीफ ताहयात नाअहल है। ओ भाई ना रोए ना रोए, मैं आपको मशवरा देता हूं, जिसका मलिका को मैंने दिया था, सुन ले, आपको मशवरा देता हूं मेरे भाई, रोए मत, आप कानून साजी करें। अगर आपके पल्ले कुछ है, पार्लियामेंट आपके इख्तियार में है, इदारे आपकी बात सुनते हैं, और अगर आपने वही कहना जी हमें तो पता ही कुछ नहीं है, पता नहीं कौन गवर्नमेंट करके चला गया, ये 1.5 साल हमारा नहीं था, तो मियां साहब इससे अच्छा है कि घर चले जाए, लस्सी पिए, सो जाए। मैं जरा आगे जाऊं नजीर लगारी साहब की तरफ। मेरी छोटी बहन है, अच्छा अगर एक सेकंड बहन, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, अच्छी पोलाइट गुफ्तगू। जावेद लतीफ साहब, मैं आपको बता दूं, आप जो करना चाहते हैं आप कीजिए। पाकिस्तान तो आपको बहन क्या के मुखातिब कर रहे हैं, भाई की बात सुन लें जी भाईजान, फरमाएं और सुन तो ले बड़े फिर जी भाईजान, मुनासिब नहीं होता कि मैंने आपको कहा बहन है छोटी, आप बेटी हैं, मगर बात तो सुने ना कम से कम। हाँ मैं कह रहा हूँ, बताएं, कह रहा हूँ भाइयों वाली बात करें जी, आप बोलिए। दो तीन चीजें हैं। देखें, अगर तो इनके खिलाफ कोई ऐसा एक भी कदम उठाया गया है जिस तरह पिछले 5 साल नवाज शरीफ के साथ सलूक होता आया तो उसको कोट कर दें। जिस तरह हम कहते हैं कि 4 सालों का कोई कारनामा है तो वो बता दें। मैं ये आपको कहने की जसारत कर रहा हूं कि देखें कामरान, असल चीज ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये अकेले नहीं थे और ये बेनिफिशरी ज़रूर हैं, मगर इनकी मनसूबाबंदी अकेलों की नहीं थी। ये मनसूबाबंदी आज भी इक्का दुक्का जिस तरह पीछे बैठ के इनको फीड कर रहे हैं, जिस तरह इनको चला रहे हैं, और जिस तरह आप ये कहते हैं उनके चीफ जो थे शहबाज गिल, उनको पकड़ लिया, बड़ा जुल्म ज्यादती हुई। आप इनसे पूछे ना कि मरियम नवाज शरीफ के जो सेल था उसमें कौन लगाता था कैमरे और कौन कहता था इमरान का बदला ज्यादती नहीं हो सकता मेरे दोस्त, वो भी गलत था, ये भी गलत है, हक की बात करनी चाहिए। बिल्कुल, मरियम नवाज साहबा के साथ भी ज्यादती हुई और गिल साहब पे टॉर्चर हुआ, अगर उन पे हुआ तो वो भी ज्यादती हुई। अच्छा मेरी बात सुने तो कामरान फिर हिम्मत करे ना, कर्नल हाशिम डोगर जो वजीर दाखिला है इनके पंजाब के, वो पहले दिन कहते डंके की चोट पे उसके साथ जुल्म ज्यादती हुई, वो तो बाहर आके कह रहे थे शहबाज गिल के साथ कुछ भी नहीं हुआ। यार और मियां साहब आप तो हिम्मत की बातें किए ही ना करें, क्योंकि आप लोगों का मसला ही दूसरा है। मैं जाऊंगा जरा बाहिम्मत सहाफी नजीर लगारी साहब, मलिका साहब एक मिनट, नजीर लगारी साहब हमें यह बताइए कि इस वक्त आपके ख्याल में सियासी तौर पे किसकी पतंग बयानी के ऊपर जा रही है, और ये मुल्की कॉस्ट पे भी बयानियों की और जाती जंगें चल रही हैं, अफसोस का मुकाम है, लेकिन आपकी राय में क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ इस वक्त दोनों पार्टीज को, गवर्नमेंट और पीटीआई? इस मैं एक प्राइम टाइम के शो में बैठा हूं और बहुत बड़े एंकर के शो में बैठा हूं, और पाकिस्तान का इस वक्त जो मसला है हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि 3 सूबे यानी पंजाब का आधा हिस्सा जो सराइकी बेल्ट है वो, और जो सिंध है वो, जो बलूचिस्तान है वो तबाह हो चुका है, वो डूब चुका है, अमलन डूब चुका है। हम उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं, उस इशू पर आ ही नहीं रहे हैं। मैं नहीं बात करता हूँ सियासी, मुझे ये जो टाइम है थोड़ा सा 1 मिनट है, 1.5 मिनट है, 2 मिनट है, मैं इस पर बात करता हूँ कि खैरपुर पानी में डूब चुका है, सक्खर पानी में है, शिकारपुर पानी में है, कंबर शहदाद कोट पानी में है, और उसके बाद कश्मोर जो है कंधकोट वो पानी में है, और कंबर शहदाद कोट का हिस्सा वो पानी में है, लाड़काना पानी में है, दादू पानी में है, नौशेरो पानी में है, राजनपुर पानी में है, जामपुर पानी में है, और कोटशुटा पानी में है, तौसा पानी में है, डेरा गाजी खान पानी में है, और डेरा इस्माइल खान पानी में है। सोका डूब गया, खानपुर मोंज वाला डूब गया। मुझसे ये पूछे, मैं आपको एक गांव का एक बस्ती का बताता हूँ कि पाकिस्तान के बेशतर गांव डूब गए। अफगानिस्तान में बारिश हुई, बलूचिस्तान में बारिश हुई, वहाँ से नदी नाले निकले, उनका आउटफॉल था
ये कोहे सुलेमान का, और कोहे सुलेमान में जितनी नदियां जो वहां से बहकर निकली हैं उनने हर चीज को ताराज कर दिया है। हमने उस पर बात नहीं की, हमने लोगों के मरने पर बात नहीं की, हमने लाशों के बेगौरो कफन पड़े होने पर बात नहीं की, हमने उन माओं बहनों पर बात ही नहीं की जिनके पास कपड़े नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है कपड़े, जो मादरजाद हैं उनके पर बात नहीं की। वो जो भूख से बैठे लगाई साहब आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, उस पर ही बात होनी चाहिए थी। लेकिन आज एक ऐसी बात, पाकिस्तान एक तरफ सैलाब से अपनी बका की जंग लड़ रहा है, जो पाकिस्तानी जिनका आपने बिल्कुल सही फरमाया, मैं आपसे एग्री करता हूं। दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने बैंकरप्सी को लेकर सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, जिसमें शौकत तरीन साहब की वो अलेज्ड ऑडियो आ गई, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ केस हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम चलने नहीं देंगे, IMF की डील होने नहीं देंगे। वो भी जरूरी था सर, क्या करूं मैं, करूं तो क्या करूं, क्या ना करूं तो क्या ना करूं, ब्रेक लूंगा फिलहाल तो ये करूंगा। इस मुल्क की बेहिस सियासत जो है ना, उससे मैं बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता होकर ये प्रोग्राम जो है आज उसी दिल बर्दाश्तगी के ऊपर जो है वो क्लोज कर रहा हूँ। उम्मीद दीजिए कल तक इजाज़त।